नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर शुरू हुआ वाद विवाद कई बार इंसान के लिए जी का जंजाल बन जाता है। इसी बात की उदाहरण जो है वो सामने आई करनाल के तहत पड़ते हुए औंगत गांव में, जहां पर एक दुकानदार पर रात को पहुंचे हुए कुछ अज्ञात लोगों ने जो है धड़ाधड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हालांकि ये तो गनीमत रही कि राजेश कुमार नाम के युवक को कोई गोली नहीं लगी, वरना वहां पर कुछ भी हो सकता था। रात के वक्त आए हमलावरों ने जब इस गोलीबारी को अंजाम दिया तो इलाके के बीच दहशत और सहम का माहौल बन गया और इस हमले की जिम्मेवारी जो है राजेश के गांव के साथ लगते एक दूसरे गांव के शख्स करण मोहड़ी ने फोन पर शरेआम ली है। और बता दें कि करण मोहड़ी जो शख्स है वो विदेश में रहता है और राजेश और उसका विवाद कुछ समय पहले जो है फेसबुक पर हुए वाद विवाद के चलते शुरू हुआ था, टिप्पणियों के दौर से शुरू हुआ था जो अब गोलीबारी तक जा पहुंचा है। बहरहाल बता दें कि इस घटना के बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने वहां पर मौके से जो है गोलियों के खाली खोल बरामद करते हुए अपनी कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जो है अपनी कार्रवाई शुरू की है। वहीं फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और साथ ही साथ मौके से ज़रूरी सबूत उसकी ओर से जुटाए गए। वहीं पुलिस का कहना है कि अपनी कार्रवाई करते हुए वह एक न एक दिन इन गोली चलाने वाले अज्ञात अपराधियों तक जो है वो पहुंच ही जाएगी। लेकिन इस सारे वाद विवाद के बीच करण मोहड़ी, जिस शख्स पर राजेश ने आरोप लगाया है गोलियां चलवाने का, उस करण मोहड़ी ने भी फोन पर सीधे तौर पर इस कांड की जिम्मेदारी ली है। पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार क्या कहना था दुकानदार राजेश का, जिस पर गोलियां दागते हुए उसकी जान लेने की कोशिश की गई। दुकान पे अपने काम कर रहा था, ग्राहकों को सामान देने लग रहा था, तो ये मेरी साइड से मेरे गांव की तरफ से एक मोटरसाइकिल आई जिसपे 3 लोग सवार थे और काला कपड़े से मुंह ढके हुए थे और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में थे। उन्होंने 6 राउंड फायर किए हैं जिसमें से 4 खोखे पुलिस वालों को बरामद करवा भी दिए हैं हमने। तो जनाब, आपने लोग देख भी लिया होगा, अभी करण मोहड़ी ने लाइव जिम्मेवारी भी ली है। तो मैं साफ कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, या तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा फिर मेरा गांव मेरे साथ खड़े होकर अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करेगा। गोलियां चलाना गलत है, लेकिन उसने करण मोहड़ी ने लाइव में ये भी बताया, फोन पर बातचीत में भी बताया कि कोई आप भी उनके घर जाकर उनके माँ बाप को धमका रहे थे, कुछ ऐसी बात है? अगर किसी का बच्चा गलती करता है, क्या उसके माँ बाप को नहीं बोलनी चाहिए? ये आप खुद सोच के बता सकते हो। अगर मैं गलती करता हूँ तो क्या लोग मेरे घर पे नहीं आएंगे मेरे माँ बाप को बेदखल कर रखा है 12-13 सालों से? बेदखल कर रखा है तो पीछे बार आया था तो क्यों अपने घर पे गया था? आया था तो अपने पिछली बार क्यों अपने घर पे गया था? क्यों छुप के अपने घर वालों से मिला था? जब इतनी बात थी तो नहीं जाना चाहिए था। अगर तेरे घर वालों ने बेदखल कर रखा है तो तेरे पिताजी ने हमारे को कागज क्यों नहीं दिखाए? उन्होंने बेदखली के कागज दिखाने चाहिए थे। पुलिस प्रशासन के पास उन्होंने थाने में जमा करवा देने चाहिए थे कि भाई ये मैंने अपनी तरफ से बेदखल कर दिया। पंचायत भी हुई थी, पंचायत हुई थी कि हमारे गांव में जो रामफल का लड़का है मोनू, पंकज और उसका भाई सोनू जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, उन्होंने ये सारे खेल करवा रखे हैं। अगर उनको आमने सामने करने तो मेरे आमने सामने आके बात कर लेते, या मेरे से बहस कोई निकाले तो सीधा मेरे घर वालों से बात करते किसी भी मैटर को लेके। ये कौन सा तरीका कि मेरे को पूरे गांव में बदनाम, मतलब पूरी दुनिया में बदनाम करने का? ऐसे तो मैं बदनाम नहीं हो जाऊंगा। पूरे मेरा भी कुछ, मेरी भी इज्जत है, मेरे को भी लोग जानते हैं कि भाई मेरा क्या स्वभाव है, कैसा मैं बंदा हूँ। पहले भी 3 तारीख को मेरे ऊपर हमला हुआ है। यहाँ से काउंटर से उड़ा के 4 बंदे ने है ना मेरे ऊपर हमला किया था। उस दिन भी मैंने है ना हल्के में छोड़ दी थी, FIR दी थी मैंने, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मेरे को अब उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई। हमले ऐसा है जी, नवंबर के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था। वर्ल्ड कप में जो भारत की हार हुई थी, मैं भारत की नहीं कहूँगा, वो भारत के मैच जो खेलते हैं उनकी हार हुई थी जो, तो उसमें पंकज सनोप रामफल ने जो बात व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था, वो लगाया था कि भारत के 33 करोड़ी देवता कहाँ चले गए जो भारत को मैच भी नहीं जिता पाए। ऐसे पाखंड पाठ पूजावाद से आप बचो। हमारे पाठ पूजा से उसको क्या मतलब? इससे भारत के मैच का क्या लेना देना? इस सिर्फ हमने इतनी बात है ना पूरे गांव को, समाज को लेके उसके घर पे गए थे। मतलब इंस्टाग्राम को पोस्ट डालने को लेकर ही विवाद शुरू हुआ था। हाँ, तो
हमने हमारा बकायदा इसमें राजीनामा हो चुका था। रणबीर भाई जी है, रणबीर भाई ने हमारा राजीनामा करवाया था। गांव के लोग मौजूदा जो लेकिन आपको लगता है कि दोनों गांवों का मामला है, रंजिश खत्म होनी चाहिए? हाँ, मैं तो कहता हूँ, मैंने शुरू से ही बोल रखा है कि मैं इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहता और ना ही मेरा इस चीज से मैं बाल बच्चेदार आदमी। कंगना रनौत का क्या मामला है? उसकी फोटो भी कंगना रनौत देखो ऐसा है, हर बंदे की अपनी अपनी प्रतिक्रिया होती है। कोई पॉलिटिक्स के ऊपर किसी के लिए बोलता है, कोई किसी के। अब कंगना रनौत है तो इसका मतलब मैं उसका गुलाम थोड़ी हूँ कि कंगना रनौत का मेरा देना क्या मतलब? मैं किसी के खिलाफ भी बोल सकता हूँ, आज़ाद व्यक्ति हूँ, आज़ाद भारत में रहता हूँ, तो मैं बोल भी सकता हूँ इस चीज़ को। औरतों को लेकर गंभीर औरतों को लेकर मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगे, लेकिन वो एक भी सबूत है ना दिखा नहीं पाया पूरी दुनिया को। अब वो हर जगह बदनाम हो रहा है, हर जगह उसको गालियां मिल रही है, तो वो इसलिए है ना पैसे दे देकर मेरे ऊपर हमले करवाता है। उससे जो कुछ होता है ना, लेकिन मामला भाई निपटना भी चाहिए कहीं ना कहीं। बिगड़ जाएगा, दो गांवों का मामला है, भाईचारा है आपस में। मेरे ऊपर अगर ऐसे हमले होते रहेंगे तो मैं कब तक शांत बैठूंगा? अगर पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई नहीं करे तो मैं कब तक शांत बैठूं? उसको देशभक्त बताया जा रहा है। देशभक्त कहां से हो गया जो अपने देश के ऊपर एलिगेशन लगा के, इल्जाम लगा के कि मेरे को भारत देश के अंदर खतरा है? वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी का भी यही कहना था कि पुलिस जो है मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए इस मामले की तह तक जा रही है, क्योंकि पुलिस को शुरुआती जांच में ये मामला आपसी रंजिश का ही लग रहा है और इस बात से दोनों ही जो पक्ष हैं वो इनकार नहीं कर रहे हैं। हमारे को जानकारी मिली कि यहाँ पे हमारे ऊपर फायर किए गए हैं, कोई पुरानी रंजिश बता रहे हैं ये अपनी। तो हमारे को सूचना मिलते ही हम मौके पे पहुँचे। आते ही अफसरों को, SHO साहब को हमने बताया और वो मौके पे पहुँच चुके हैं। याद रखिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त, टिप्पणी करते वक्त जो है वो ध्यान रखें। कई बार वाद विवाद के चलते नौबत लड़ाई झगड़े तक भी पहुंच जाती है और इस पूरे मामले के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ।